तो अल्टीमेट अवेंजर्स के फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा कि वांडा का किसी ने मर्डर कर दिया है। अवेंजर्स की टीम साथ में काम नहीं कर पा रही और क्विक सिल्वर को मैग्नीटो अपने साथ ले गया। ये बस वार्निंग थी आने वाले सिविल वॉर की। अब आगे तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, थैंक यू जिन्होंने भी अभी तक सुपर थैंक्स से डोनेट किया है कुछ भी, उस सपोर्ट के लिए सबको थैंक यू। तो अब आते हैं इस एपिसोड पे। वुल्वरीन बोलता है, वांडा को न्यूयॉर्क की गलियों में किसी हत्यारे ने जान से मार दिया और इससे पहले कि उसकी बॉडी ठंडी हो पाती, मैग्नीटो अपने साथियों के साथ यहाँ आकर तुम्हारी मार कर उसको अपने साथ ले गया और तुम लोगों में से किसी ने ये नहीं पूछा कि ये हुआ क्यों। पिएट्रो ने अपने बाप को बुलाया। कोई उसका भरोसा नहीं करता क्योंकि पिएट्रो अपने बाप से नफरत करता था। हॉकाई तो यहाँ तक बोलता है, बकवास, और तू भी तो ब्रदरहुड का पार्ट हुआ करता था। वुल्वरीन हॉकाई से बोलता है कि और तेरे भी तो बीवी बच्चे हुआ करते थे। दोनों में लड़ाई होने लग जाती है, यहाँ तक कि हॉकाई का मास्क तक फट जाता है और जब वास्प और कैप्टन अमेरिका उसे शांत करने के लिए करते हैं तो वो दोनों को गाली देकर भाड़ में जाने को कहता है। हॉकाई अपनी मौत ही चाहता था। थॉर वहाँ आकर उन सबको चुप कराता है क्योंकि अभी उनका मिशन कुछ और था। हॉकाई अभी भी पिएट्रो पर भरोसा करता था, पर वुल्वरीन बोलता है, तुम उनके बारे में जानते ही क्या हो, तुम बस निक फ्यूरी की बात मान लिए हो कि वो तुम्हारी टीम का अच्छा पार्ट बनेंगे। तुम्हें पता है पिएट्रो अपनी बहन के इतना क्लोज क्यों है? आज मैग्नीटो की बेटी मरी है जो मेरी बेटी भी हो सकती है। वार के बाद मैं बर्फीले पहाड़ों में खुद को घसीट रहा था, बिना घर के, बिना खाने के, वुंडा गौर को ढूंढता हुआ, पर वहाँ मुझे एक विच मिली। उसने बोला उसका नाम माग्दा था। सालों बाद मुझे पता लगा कि वो वांडा से कितनी सिमिलर दिखती थी क्योंकि वो उसकी माँ थी। मैंने वुंडा गौर की विच को ढूंढना चाहा ताकि वो मुझे मार सके, पर जब तुम अपने प्यार करने वालों से ज्यादा जीते हो तो तुम किसी और को ढूंढ ही लेते हो। शायद मैं उस विच के जादू में था कि मरने की सोच रखने वाला उस समय अचानक जीने लगा। पर माग्दा पहले से ही एरिक की बीवी बन चुकी थी। वो अपने आप को उस समय तक मैग्नीटो नहीं बुलाता था, पर उसने मुझे उन पहाड़ों से ऐसा फेंका कि मुझे वो कभी दोबारा मिले ही नहीं। सालों बाद मुझे वो विच वापस दिखी, पर इस बार वो वांडा थी। तो या तो मैग्नीटो मेरा उसकी बीवी के साथ दिखना भूल चुका था या फिर वो जानता था कि वांडा को देखकर मुझ पर क्या असर पड़ेगा और वो मेरा इस्तेमाल कर पाएगा, और उसने यही किया। उसने मुझे पिएट्रो को जान से मारने के लिए बोला, पर मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं बस उसे डराना चाहता था ताकि वो अपने बाप से दूर भाग जाए। पर मैं वांडा की पावर्स भूल गया था और वहाँ मुझे समझ आया कि पिएट्रो दुनिया को बचा रहा था वांडा से। और जब मैं वांडा के हमलों से बच के आया तो मैंने देखा कि वांडा अपनी ही पावर से डरी हुई थी और पिएट्रो अपने बाप से नफरत पाता हुआ अपनी माँ की याद में बस अगर उसे कोई प्यार कहीं से मिला तो वो वांडा से मिला था। पर वो प्यार भाई बहन वाला नहीं था, ये एक बीमारी थी। अब लगता है कि अच्छा ही हुआ कि ये सब पब्लिक होने से पहले ही वांडा नहीं रही। लोगन बोलता है कि मुझे पता है हॉकाई कि तू म्यूटेंट्स के बारे में क्या सोचता है। वांडा को मारने वाली बुलेट किसी ग्रेट शूटर ने ही फायर की होगी। कैप्टन दोनों के बीच आग बुझाता हुआ प्लान बनाने लगता है कि एक टीम यहाँ पता लगाएगी और एक मैग्नीटो के पीछे जाएगी। अब जब वल्कायरी, थॉर और वुल्वरीन सैवेज लैंड्स जाने लगते हैं मैग्नीटो के पीछे, तो ब्लैक पैंथर बिना कुछ बोले अचानक से प्लेन के अंदर घुस जाता है जो अब तक गायब था। इवन वुल्वरीन को थोड़ा सा शक होता है पैंथर पर। तभी आयरन मैन वहाँ आता है। वो भी अजीब बिहेव कर रहा था, जैसे वास्प को जवाब नहीं देना कि ब्लॉक को लेके वो कहाँ गायब था। बस वो इतना बताता है कि उसने वो बुलेट ढूंढ ली है जो सिर्फ वांडा को मारने के लिए प्रोग्राम करी गई थी और उसे बनाने वाला टेक स्टार्क इंडस्ट्रीज से आता है। वास्प बोलती है, तो तुम कह रहे हो कि किसी तुम्हारी कंपनी वाले ने ये बुलेट बनाई है टोनी? आयरन मैन बोलता है, किसने कहा टोनी यहाँ है? और वो अपना मास्क उतार के वास्प को करंट का झटका देता है। उधर सैवेज लैंड में सब उतर जाते हैं। वल्कायरी एक्साइटेड थी, पर वुल्वरीन पैंथर से बोलता है, मुझे नहीं पता तू यहाँ पर क्या कर रहा है, बस किसी को मरवाना मत। तभी साना और उसका बॉयफ्रेंड काजार उनका वेलकम करने के लिए सामने आते हैं। असल में सालों पहले जब मैग्नीटो और चार्ल्स पिएट्रो और वांडा को घर ले जा रहे थे तब उनका प्लेन यहीं क्रैश हुआ था, इसी लैंड में जब काजार और साना भी छोटे छोटे थे। फिर क्या था, मैग्नीटो पहले शांति से आया, पर धीरे धीरे म्यूटेंट्स आने लगे और मैग्नीटो ने इनकी ट्राइब के लोगों को मारना चालू कर दिया और इस जगह पर कब्जा कर लिया और इसीलिए ये अब उनसे बदला लेना चाहते हैं। यहाँ टोनी के मेंशन में वो रोबोट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा था, तभी कैप्टन आके उसका मुंह ही तोड़ देते हैं और जैनेट यानी वास्प को बचा लेते हैं। कैप्टन फिर वास्प को लेकर किसी सेफ जगह की ओर भागने लगते हैं, तभी उनका मुंह तोड़ के एंटमैन निकलता है। कैप्टन भी एक रोबोट ही थे। एंटमैन यानी हैंक बोलता है, वास्प मेरे साथ चलो, ये लोग हर जगह हैं और शायद इसमें भी
मेरी ही गलती है। इधर सैवेज लैंड में हॉकाई म्यूटेंट्स पर अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था कि सेबर टूथ गुस्से में उसे मारने के लिए उस पर कूदता है। हॉकाई उस हालत में भी सेबर टूथ को चिढ़ा रहा था, तभी दो टाइगर सेबर टूथ पर हमला करते हैं। काजार बोलता है कि सना तुम लड़ाई में जाओ, मैं हॉकाई को शिप पे ले जाता हूँ मेडिकल हेल्प के लिए। हॉकाई बोलता है कि पागल मत हो, अपने प्यार के साथ जाओ और मुझे यहाँ शांति से मर जाने दे। इधर वुल्वरीन पैंथर से बोल ही रहा था कि क्या होगा जब उन लोगों को पता चलेगा कि तू एक। इतने में जगन्नाथ पीछे से उन पर हमला कर देता है और वुल्वरीन वो राज नहीं बोल पाता। ब्लैक पैंथर जगन्नाथ से लड़ने की कोशिश करता है पर उस पर खरोच भी नहीं आती और वो पैंथर को जोर जोर से पीट रहा था। वल्कायरी वहाँ पेगासस पर उड़ती हुई जा रही थी पर तभी उस पर आग का हमला होता है और वो अपने पेगासस से नीचे गिर जाती है और वो उसी कमरे में जागती है जहाँ पर वो एक इंसान थी बारबरा नाम से। वो रोते हुए थॉर का नाम पुकारती है कि वो उसे बचा ले। असल में मास्टरमाइंड ने उसे अपने ही दिमाग के बुरे सपने में कैद कर दिया था। वहीं पायरो बोलता है कि मैग्नीटो नहीं आता तब तक इस हॉट लड़की के साथ थोड़ा खेल क्यों नहीं लेते। इधर थॉर और सना मैग्नीटो से लड़ रहे थे पर उनकी मदद के लिए वहाँ कोई और हीरो नहीं था। वो कब तक उससे लड़ सकते थे। मैग्नीटो बोलता है जब तूने ये मेटल आर्मर पहना तभी तू ये वार हार गया था। तू बेशक गॉड होगा पर तू मुझसे नीचे ही रहेगा, बहुत ज्यादा नीचे। वो पिएट्रो से पूछता है तेरी बहन सेफ है। पिएट्रो बोलता है हाँ, पर ये लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसे ढूंढ ना लें। तो मैग्नीटो बोलता है तो समय आ गया है सब कुछ खत्म करने का। वहीं टोनी के मैंसन में हैंक वास्प को छुपाकर मैंसन के उन नीचे के सेक्शंस में जा रहा था जिनका पता वास्प को भी नहीं था। एंटमैन पुरानी अच्छी यादें बताकर वास्प को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वो रोबोट नहीं है और उस नीचे के सेक्शन में उन्हें दिखता है टोनी और एंटमैन। जब वास्प बोलती है कि हैंक वो तुम्हारी तरह ही साउंड करता है तो हैंक बोलता है हाँ, क्योंकि वो हमारा बेटा है। और वहाँ थॉर, हल्क, हर किसी के रोबोट कॉपीज खड़ी थी दुनिया तबाह करने को। अब तुम समझ ही गए होगे कि एंटमैन का रोबोट बाय द वे कौन हो सकता है। नहीं समझी तो अगले एपिसोड में समझ जाओगे। तो एपिसोड 3 जरूर कमेंट कर देना और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और रोज चैनल को चेक जरूर करते रहना ताकि कल के नॉर्स माइथोलॉजी और थॉर कैसे लड़की बन गया ये वाले वीडियो की तरह कोई वीडियो छूट ना जाए। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।